हम सभी सोच में पड़ रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है। दुनिया की हर व्यक्ति की समस्याएं कुछ ना कुछ चालू है। हर कोई तकलीफ़ में है, परेशान है। क्या करना चाहिए? महामानव का तत्वज्ञान जो है वो पढ़ना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध इन्होंने हम सभी को अष्टांग मार्ग बताया है। अष्टांग मार्ग हमारे जीवन को विकसित करने का सही और श्रेष्ठ मार्ग है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें सम्यक दृष्टि चाहिए। सम्यक दृष्टि का मतलब योग्य दृष्टि चाहिए, सत्य दृष्टि चाहिए। विजन जिसे हम बोलते हैं वो साफ होना चाहिए, सबके भलाई का चाहिए। वो सम्यक दृष्टि हम में चाहिए। बाद में गौतम बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प, यानी हम जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके बारे में हम तय करते हैं कि मुझे ये करना है, उसे हम संकल्प कहते हैं। जैसे कि नया साल होता है ना, उस समय हम संकल्प करते हैं, तो हमारा संकल्प सत्य हो, सबके भलाई का हो, उचित हो, योग्य हो और उसमें सार विचार होना चाहिए। सोच समझ के वो संकल्प हमने करना चाहिए। सबका उसमें से भला कैसा हो सकता है वो हमने सोचना चाहिए, तय करना चाहिए। उसे सम्यक संकल्प कहते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारी वाचा जो है वो सम्यक होनी चाहिए। सम्यक वाचा यानी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इस संस्था में कहा जाता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। यानी किसी का कुछ मैटर किसी को समझ में आया है तो वो गलती कर रहे हैं, तो उनको सुधारने के लिए अच्छे तरीके से वो सॉल्व करना चाहिए। नहीं तो हम कुछ तो भी गलत तरीके से बताएंगे, उनको गुस्सा आ सकता है। वो प्यार से समझा कि उनको बोल के उनको अच्छा करना पड़ेगा। यानी हमारी वाचा जो है सम्यक होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। बोलते समय सोच समझ कर हमने बोलना चाहिए। सम्यक वाचा या सम्यक बोलना जिसे हम बोल सकते हैं। सम्यक कर्म होने चाहिए। अब कर्म की बात हम बोलते हैं कि वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा कर्म जो है सबके भलाई का होना चाहिए, उससे किसी को दुख ना हो, सबका भला हो, ऐसा होना चाहिए। किसी को तकलीफ़ ना हो, ऐसा होना चाहिए। सत्य कर्म करना चाहिए, सत्य आचरण, सदाचरण हमने करना चाहिए। बौद्ध धम्म का तत्वज्ञान ये है। बौद्ध धम्म यानी सदाचार है, चरित्र है। ऐसा ही सार जो है सभी धर्मों का है, मानवता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म हमारे होने चाहिए। बाद में गौतम बुद्ध कहते हैं सम्यक आजीव, यानी हमारी जो उपजीविका जो चलती है, मराठी में कहते हैं उदरनिर्वाह, यानी हमारा पेट भरता है। हमारा सोर्स क्या है, हम किस तरीके से पैसे कमाते हैं, वो मार्ग क्या है, फ्लो क्या है, कहाँ से पैसा आता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि सम्यक आजीव होना चाहिए। किसी की बद्दुआएं लेके पैसे कमा के वो खाना वो अच्छा नहीं है, बुरा करना अच्छा नहीं है, या अपने फैमिली के लोगों को वो खिलाना अच्छा नहीं है। कई कहानियाँ इसके बारे में हैं, बाद में मैं बताऊंगा। तो सम्यक आजीव होना चाहिए, यानी गलत मार्ग से, गलत तरीके से किसी का शोषण करके, भ्रष्टाचार करके, पाप के रास्ते से, पिछले दरवाजे से, टेबल के नीचे से, किसी भी गलत तरीके से, बुरे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। इसलिए हमको सम्यक आजीव रहना चाहिए, तो हम आजीवन अच्छा कार्य कर सकते हैं। मराठी में कहते हैं ना, आपापाचा माल गपापा झाला, जैसा आता है पैसा वैसा ही जाता है। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि हमारा इनपुट क्या है उस पर हमारी ज़िंदगी निर्भर होती है, हमारा आउटपुट, हमारे कर्म भी निर्भर होते हैं। तो सम्यक आजीव यानी अच्छे तरीके से हमारी ज़िंदगी हमने जीनी चाहिए, व्यतीत करनी चाहिए। सम्यक आजीव। बाद में उन्होंने बताया सम्यक व्यायाम, यानी योगासन हो, प्राणायाम हो, ध्यान धारणा हो, चलना हो, जो भी सम्यक ऐसे व्यायाम है, हमारी प्रकृति देख के, हमारी उम्र देख के,
वो सब देख के हमको सम्यक व्यायाम करना चाहिए। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी ऐसा कहा जाता है। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होता है, और मन स्वस्थ होता है तो शरीर स्वस्थ होता है। आहार जो है ना वही औषध है। ज़्यादा आहार लिया, गलत तरीके से लिया तो क्या होता है, कई लोगों के बाद में औषध जो है वही आहार बन जाता है। ज़्यादा खाए तो कम जिएंगे, और कम खाए तो ज़्यादा जिएंगे। कैसे? कम खाओ, चबा चबा के खाओ। कुछ समय के बाद, यानी दिन भर में हमने 2 बार भी खाना खाए, पेट भर के भी खाए, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा कम खाओ। पानी खाना होने के बाद आधा घंटा नहीं पीने का, खाते समय और खाने से पहले नहीं पीने का, डाइजेशन अच्छा होता है। बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए। नेचुरोपैथी में कहते हैं पानी चबा कर खाओ और रोटी निगल कर पियो। समझ में आया? पानी चबा कर खाओ यानी धीरे धीरे से पानी पियो, और रोटी निगल कर पियो यानी बहुत उसका लिक्विड होना चाहिए। सम्यक व्यायाम के साथ ये आहार का भी मैंने बोल दिया। बाद में गौतम बुद्ध कहते हैं सम्यक क्या होना चाहिए? स्मृति होनी चाहिए। यानी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमारा हम पर वॉच होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम सत्य कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, झूठे का साथ दे रहे या असत्य का, बुरे लोगों का साथ दे रहे। हमारा हम पर वॉच होना चाहिए, सम्यक स्मृति। और जो भी कुछ हमने किया है उसकी भी स्मृति हमको होनी चाहिए, गलती का एहसास होना चाहिए, सत्य स्मृति हमारे साथ हो। और जो विस्मरण में जाना चाहिए वो विस्मरण में जाना चाहिए जो बुरा है। यह भी मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूँ। बाद में गौतम बुद्ध कहते हैं सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब है सही तरीके से, सत्य मार्ग से हमारी ज़िंदगी जो है समर्पण भाव से हमको जीनी चाहिए। यही इसे ही उन्होंने सम्यक समाधि कहा है। फिर से मैं दोहराता हूँ, सम्यक संकल्प हो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन अष्टांग मार्गों का हम आचरण हमारी ज़िंदगी में करते रहेंगे और हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ बनाएंगे। वो हमारे हाथ में है। हम आत्मचिंतन करेंगे अष्टांग मार्गों के बारे में, और हमारी ज़िंदगी में वो कितने हैं, कम है तो बढ़ाएंगे। ज़िंदगी बढ़ाने के लिए, आगे चलने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आप सभी को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। आज सभी को मैं विनती करता हूँ कि आप गौतम बुद्ध, इनका जीवन चरित्र आप पढ़ें। गौतम बुद्ध इन्होंने दिया हुआ जो बौद्ध धर्म का तत्वज्ञान है, वो तत्वज्ञान हम महसूस करेंगे। हमारी ज़िंदगी में अष्टांग मार्ग कितने हैं कितने नहीं उसके बारे में हम सोचेंगे। इसके साथ ही हमें यह देखना चाहिए कि पंचशील क्या है। वो पंचशील हमको समझ में लेना चाहिए, क्योंकि यह शील हमारा जो है उन्नत हो, श्रेष्ठ हो, इसके लिए हमारा चरित्र ऊंचा होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। गौतम बुद्ध पंचशील के बारे में कहते हैं कि हमें जो है सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। हम सोचेंगे कि हम दिन भर में कितना सत्य बोलते हैं, फ़ोन पर बोलते हैं या जब भी बोलते हैं, सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही है झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, ये मैंने कह दिया। दूसरी बात है चोरी न करना, जिसे हम अस्तेय कहते हैं, नहीं करना चाहिए। अब एक क्रम आगे पीछे हो सकता है। सत्य के साथ उन्होंने अहिंसा कहा है, सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, किसी का भी मन भी मत दुखाओ, क्योंकि वो भी हिंसा होती है उसे हम, इसलिए हमको अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह ने धन का संचय हमें नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे धन कमाए लोगों ने। चरित्र
हमारा ऊंचा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, और चरित्र हमको बनाना है। ब्रह्मचर्य का पालन हमको करना चाहिए। अब शादीशुदा कई लोग हैं दुनिया में, तो इसके बारे में भी कई महामानवों ने जो कहा है वो बोलता हूँ। अपनी बीवी के साथ वफादार होना, अपनी बीवी के साथ वफादार होना, उसे ब्रह्मचर्य पालन हम कह सकते हैं। समझ में आया? सत्य का पालन, अहिंसा का पालन, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी धन का संचय न करना, ब्रह्मचर्य का पालन यानी ऊंचा चरित्र हमारा होना चाहिए। ऐसी कई बातें जो है, और नशा जो गौतम बुद्ध ने कहा है, नशा कौन सी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नशे के कारण बहुत बुरा होता है। कौन सी भी नशा हो, बुरी आदत हो, वो हमको छोड़नी चाहिए। यही आपको बताना था। और कई बातें हैं, हम अगले वीडियो में मैं आपको बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। तब तक आप सभी को गौतम बुद्ध इन्होंने बताया हुआ जो बौद्ध धर्म का तत्वज्ञान है वो पढ़ने के लिए, गौतम बुद्ध ने हमें बताए हुए जो अष्टांग मार्ग है वो पढ़ने के लिए, और पंचशील यानी हमारा शील उन्नत हो, विकसित हो, ऊंचा हो, इसके लिए जो पंच तत्व है उसका पालन करने के लिए आप सभी इस पर बहुत गहराई से सोचिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा, और अपनी ज़िंदगी जो है ऊंची और श्रेष्ठ बनाइएगा। ना पूर्व जन्म है ना पुनर्जन्म है, गौतम बुद्ध ने हमको बताया है। हमारा जीवन जो है यही है और हमको श्रेष्ठ बनाना है। आप सभी को हार्दिक शुभकामना।